हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर बेस्ड एंड सेकंड क्वेश्चन होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग वीडियो में पहला क्वेश्चन करेंगे दैट इज इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड। Show that these observations are in agreement with law of mass conservation. It means that आपको ये बताना है कि जो ये रिएक्शन होगी ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगी या फिर नहीं करेगी। और बेटा उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में ना तो कोई मास क्रिएट होगा और ना ही कोई मास क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। इट मींस दैट जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बेटा रिएक्शन। तो हम लोगों को कहता है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा हम लोगों के पास एक तो है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट अमाउंट कितना है बेटा 5.3 ग्राम। ये रिएक्शन करता है किसके साथ, इट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन कर रहा है बेटा किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, और इसका अमाउंट कितना है बेटा 6 ग्राम। यहां पर प्रोडक्ट कौन कौन बनते हैं, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम CO2। एक तो बेटा यहां पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, देन 9.9 ग्राम वाटर, सेकंड प्रोडक्ट इज वाटर, अमाउंट है 9.9 ग्राम, इट नॉट 9.9, इट्स 0.9 ग्राम, देन 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड बनता है बेटा कितना 8.2 ग्राम। अब हम लोग को यह देखना है कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट्स का मास है वो सेम आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। कितना है बेटा 5.3 प्लस 6, इट विल बी 11.3 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग के पास आया है 11.3 ग्राम। अभी हम लोग क्या करते हैं, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी व्हाट 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, अगर इनका सम करेंगे ये भी 11.3 ग्राम आएगा। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास क्या है, वो सेम है। इट मींस जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो टोटल मास है ऑफ रिएक्टेंट वो हमारा इक्वल आ गया किसके बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। इट इंप्लाइज दैट द अबव ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का फर्स्ट वन क्वेश्चन था जो कि था मास कंजर्वेशन पर बेस्ड। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का, जो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं सेकंड वन क्वेश्चन। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द रेशो 1:8 बाय मास
to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो बेटा यहां पर आप लोगों को ये जो मास रेशो दिया गया है 1:8. अब ये है क्या चीज बेटा? ये आपको दिया गया है मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन. ये आपको दिया गया है बेटा 1:8. क्लियर बात है? तो अगर हम लोग यहां पर इसका मीनिंग समझें, इसका मीनिंग ये है बेटा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. अगर हम लोग 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो फिर हमें चाहिए 16 ग्राम ऑक्सीजन. अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें चाहिए 24 ग्राम ऑक्सीजन. तो यहां पर हम लोग पहले बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन. तो बेटा 1 ग्राम के लिए तो चाहिए 8 ग्राम. 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन? 8 ग्राम. अब हमें मास चाहिए किसका बेटा? मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो क्या करेंगे बेटा? इसको 3 से कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई, और ये आ गया 24 ग्राम. इट मीन्स दैट 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 24 ग्राम रिक्वायर्ड होगी आपको ऑक्सीजन गैस. क्लियर बात है? जिससे वो कंप्लीटली क्या कर सके? रिएक्ट कर सके. क्लियर बात है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आई होप कि आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.